यूपी के मदरसों में गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं भी पढ़ते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाएगा, वहां से निकालकर शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई के तहत शिक्षा दी जाएगी। उनका एडमिशन सामान्य स्कूलों में कराया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फरमान जारी किया है। आयोग की चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने 8 दिसंबर 2022 को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर भेजा है। लेटर में लिखा है, मदरसा एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आयोग को विभिन्न स्रोतों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ऐसे मदरसे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व अनुदानित है, वहां गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को सामान्य शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का पठन पाठन की व्यवस्था होती है। मदरसों के छात्र छात्राओं को सरकारी वजीफा भी मिलता है। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 28(3) का खुला उल्लंघन है। आयोग ने सभी प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि जहां गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उन मदरसों की जांच करवाई जाए, बच्चों का भौतिक सत्यापन हो। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच करवाई जाए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 16,000 करीब मदरसे हैं। इनमें से 8,500 गैर मान्यता प्राप्त और 600 के करीब अनुदानित मदरसे राज्य में संचालित हो रहे हैं। बाकी मदरसे वित्त विहीन मान्यता प्राप्त दर्जे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता प्रियंका कानूनगो की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बाबत पत्र भेजा गया है। मदरसों में अब नहीं पढ़ेंगे गैर जो मुस्लिम है छात्र। नए फरमान से यूपी में मदरसों को लेकर एक नया संकट जो है वो देखने को मिला है। तो अब जो गैर मुस्लिम छात्र हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, अब उनको मदरसों से निकाल के आरटीई के तहत शिक्षा दी जाएगी। तो नए फरमान से यूपी में जो मदरसे हैं उनमें थोड़ा हड़कंप मच गया है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर भेज दिया गया है आयोग के द्वारा। आयोग की जो चेयरमैन है प्रियंका कानगो, हमारे साथ हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी भी जुड़ चुके हैं। इब्ने, अब जो मदरसे हैं उन मदरसों में जो गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं, अब वो नहीं पढ़ पाएंगे। अब उनके लिए आरटीई के तहत व्यवस्था की गई है। उसके तहत वो समान शिक्षा संस्था में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। किस तरह से देखते हैं और इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है जो मौलाना है और जो वहां पर लोग पढ़ाते हैं उनकी? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो मदरसा एक ऐसा शिक्षण संस्थान है, ये आयोग की तरफ से कहा गया है, जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आयोग को विभिन्न स्रोतों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि ऐसे मदरसे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व अनुदानित है, वहां गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं को समान शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा का पठन पाठन की व्यवस्था होती है। मदरसों के छात्र छात्राओं को सरकारी वजीफा भी मिलता है। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 28(3) का खुला उल्लंघन है। आयोग ने सभी प्रदेशों को निर्देशित किए हैं कि जहां गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उन मदरसों की करवाई जाए, बच्चों का भौतिक सत्यापन हो। इसके अलावा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच करवाई जाए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त 16,000 के करीब मदरसे हैं। इनमें से 8,500 गैर मान्यता प्राप्त है और 600 के करीब अनुदानित मदरसे राज्य में संचालित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इब्ने इब्ने फैसला आपने देखा, किस तरह से आयोग के द्वारा फैसला लिया गया है कि जो गैर मुस्लिम छात्र हैं अब उनको मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आरटीई के तहत पढ़ाई करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? मदरसों के जो मौलाना है जो वहां पर पढ़ाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि ये बाल आयोग का जो है, इनका राष्ट्रीय बाल आयोग जो संरक्षण है, हम्म। इन्हीं ने फरमान जारी किया है कि हम्म। देश भर के जो अनुदानित व मान्यता प्राप्त जो हम्म। मदरसे हैं, हम्म। उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मुस्लिम बच्चों के साथ गैर मुस्लिम बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनको दूसरे स्कूलों में शिक्षा का हम्म। उनकी व्यवस्था की जाए। अगर बात की जाए इस तरीके के फरमान की, तो कई लोगों को तो अभी करी जाए तो यहाँ पर कई लोगों को पता नहीं है कि ऐसा भी कोई आदेश आया है, और हम्म। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको ये पता चला है, उनसे बात करी गई तो उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके का कोई भी आदेश है तो ये आदेश जो है द्वेष फैलाने वाला है या लोगों को आपस में बांटने वाला है, क्योंकि शिक्षा जो है
वो इस तरीके से अगर बंटवारा करेंगे और इस तरीके से बात करेंगे तो ये कहीं सही नहीं मानी जाएगी। और कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि इसकी शिकायत जो है हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनसे करेंगे, मानवाधिकार में भी शिकायत करेंगे। और अगर हम बात करें तो कई लोगों का कहना है कि जो जो छोटे जिले हैं, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, तो वहां पर जो बड़े स्कूल नहीं है, वहां पे कोई अच्छे स्कूल नहीं होते हैं, या कोई ऐसे पढ़ने के लिए जो बच्चों के और कॉलेज होने चाहिए नहीं है, तो उन जगहों पे मदरसे होते हैं, तो मदरसों में सभी धर्मों के बच्चे आके पढ़ते हैं। लेकिन अगर बात की जाए बाल आयोग की, और जिस तरीके से पत्र जारी किया गया है और उसमें जो कहा गया है कि जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है, मदरसों में आप जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा के साथ साथ इस्लामी को उस तरीके की शिक्षाएं भी दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनको चिन्हित करके अलग अलग स्कूलों में उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इस तरीके के आदेश जारी किए गए। जी। अच्छा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये फरमान जारी किया। इनका कहना है कि कई ऐसी मतलब शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद ये कदम उठाया गया कि मदरसों में पढ़ाई के साथ साथ वहां पर धार्मिक पढ़ाई भी कराई जाती है। तो इसको लेकर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे, इसलिए इस तरह का फरमान जरूरी था। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मदरसा शिक्षा परिषद के जो चेयरमैन है और डॉक्टर जावेद, उन्हीं ने जो कहा है कि अभी उनका तो सीधा सा कहना है कि अभी उन्हें इसका कोई भी संज्ञान नहीं है और ना ही ये विषय उनके सामने आया है। तो उन्हीं ने कहा है कि इस तरीके का अगर कोई हमारे सामने आता है तो उस तरीके से फिर बात की जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे और बात की जाए तो वहाँ पे मदरसा जो शिक्षकों का संगठन है, ऑल इंडिया मदारिस अदबिया, तो इसके जो महासचिव है वहीद उल्लाह खां, तो उनका कहना है कि ये नफरत बढ़ाने वाला कदम है। तो इस तरीके के देखिए कई तरीके के लोगों के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, और अभी अगर हम देखें तो हो सकता है कि कई लोगों को, काफी लोगों को ये चीज अभी पता भी नहीं है, मालूम भी नहीं है बहुत से लोगों को। जैसे जैसे ये लोगों को पता चलेगा तो हो सकता प्रतिक्रिया है कि सामने आती जो ये जाएंगी। आदेश आया है तो फिर इसके बाद राजनीति भी इसके ऊपर शुरू हो इसको जाएगी। लेकर उस पे हो गया। बने रहिए अपने हमारे साथ। अब्दुल्ला आरिफ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। अब्दुल्ला जी, स्वागत है चैनल में आपका। अब्दुल्ला जी, अब जो मदरसे हैं, मदरसों में जो है गैर जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं, अब वो नहीं पढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने फरमान जारी किया है कि वहां से उनको निकाल के आरटीई के तहत शिक्षा दी जाएगी। देखिए मनीष जी, फैसला तो ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम मदरसों के अंदर आप कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम छात्र थे, वो गैर मुस्लिम छात्र तो कहीं थे ही नहीं। उनकी तो संख्या बिल्कुल ना के बराबर ही है। ये तो एक भ्रम फैलाने वाली बात है कि गैर मुस्लिम छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है। मदरसों में तो केवल और केवल मुस्लिम छात्र शिक्षा लेते थे और धार्मिक शिक्षा भी मिलती थी। और हम तो बात शुरू से अपोज करते थे कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दुनिया की शिक्षा भी देनी चाहिए। दुनिया में हो क्या रहा है, हमें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उन्हें इस पैटर्न से जीना चाहिए जिस जिंदगी आज जिस पैटर्न पे दुनिया चल रही है। यही कारण रहा है कि मदरसों के बच्चों का पिछड़ापन होने का, क्यों सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम पर रह गए। दुनिया की तालीम उन्हें पता ही नहीं है कि होती क्या है। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा कारण रहा है। और जो सरकार ने फैसला किया, जो आयोग ने फैसला किया है, वो फैसला तो कहीं है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी फैसला है ही। उसमें ना के बराबर गैर मुस्लिम छात्रों की उपस्थिति है। नहीं, जैसे पहले ये था कि जो अब मदरसों में भी कोई भी धर्म का जो है छात्र छात्राएं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब इस तरह का फैसला आ रहा है कि नहीं पढ़ सकते। मतलब अगर आप जान लीजिए 2-3% भी पढ़ते होंगे, जितने भी पढ़ते हों, तो उनको हटा लिया जाएगा कि भाई ऐसा जो धार्मिक शिक्षा वहाँ पर दी जाती है, तो जो अगर जो हिंदू पढ़ रहे हैं या फिर कोई क्रिश्चियन है, कोई भी हो वहाँ पर पढ़ रहा है, तो उससे इफेक्ट हो रहा है। इसको लेकर उन लोग के जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उनके पास कई इस तरह की शिकायतें भी आई हैं। अब्दुल्ला जी, देखिए, शिकायत तो आती हैं अक्सर। मदरसों के पीछे तो मामला बहुत टाइम से है। मदरसों में ये हो रहा है, मदरसों में वो हो रहा है, मदरसों में ऐसे हो रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन नहीं होने का तो इस्लाम जो धर्म है हमारा, जो शांति का प्रतीक कहलाता है, जिसे लोगों ने बदनाम किया हुआ है, मेरा अपना खुद का मानना यह है कि अगर हिंदू या सिख या क्रिश्चियन या बौद्ध कोई भी धर्म हो, उन्हें अगर वहाँ पे मिल रही है शिक्षा करने की परमिशन मिल रही है या शिक्षा लेना चाहते हैं वहाँ पर, तो एक स्वागत योग्य कदम होना चाहिए, ना कि इस पे बैन लगाना चाहिए। ऐसा बैन लगाने से तो आप ये नैरेटिव सेट किया हुआ है कि बिल्कुल कि भैया आप मुसलमानों को बिल्कुल अलग कर दीजिएगा। अब जाहिर सी बात है, जब कोई शिक्षा ली जा रही है, क्या वो शिक्षा आज से थोड़ी ली जा रही है, वो तो शिक्षा आजादी से भी पहले से ली जा रही है मदरसों में।
अब अगर उसके अंदर कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात होती तो ये मदरसे तो जब ही बंद हो चुके होते 50 साल पहले। लेकिन जब ऐसा नहीं है, एक पिक्चर क्रिएट की गई है कि मदरसों के अंदर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, मदरसों के अंदर आतंकवादी पलते हैं, मदरसों के अंदर ये होता है, मदरसों के अंदर वो होता है। अगर ऐसा कुछ होता तो सरकारें सोई हुई थोड़ी ही हैं, सरकारें तो मान्यता रद्द करके तो कड़ी कार्रवाई का आदेश देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक पॉलिटिकली क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया के अंडर जो है ये सब राजनीतिक अब्दुल्ला भाई, लेकिन एक शिक्षा के तौर पर देखा जाए तो मदरसे में एक धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, आपको भी मालूम है कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, बच्चों के लिए पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो अगर अलग करते हैं, अलग का मतलब ये है कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है वो तो दी जाएगी और हाईटेक भी बनाया जा रहा है, ताकि वो एक हो जाए कि नहीं भाई यहाँ पर ये लोग पढ़ते हैं और इनका एक क्राइटेरिया है और इस हिसाब से पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता है। आप आरटीई के तहत एडमिशन लीजिए, आप दूसरे स्कूली सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर इसमें कोई भेदभाव क्यों हो रहा है? देखिए, जैसे आर्य समाज के स्कूल होते हैं और भी अन्य धर्मों के स्कूल होते हैं, वहाँ भी शिक्षण संस्थान है, वहाँ भी सभी धर्मों के लोग शिक्षा लेते हैं। मैं खुद आर्य समाज से पढ़ा हुआ हूँ। मैं सुबह जब प्रेयर करता था तो गायत्री मंत्र के साथ अपना दिन शुरू करता था और लगभग 10 साल मैंने गायत्री मंत्र से सुबह को अपना जीवन शुरू किया। लेकिन मुझे कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ा मैं। और ऐसे मैंने मदरसों में भी तालीम ली है। मैंने जो इस्लाम की तालीम ली है वो मदरसे से की है। मैं कुरान पढ़ा हूँ, मदरसे से पढ़ा हूँ और लगभग 8 से 10 साल की उम्र तक मैंने कुरान पढ़ लिया था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे माँ बाप शिक्षित हैं, हमारा परिवार संपन्न शिक्षित परिवार है, वो ऐसा होने नहीं देते हैं। हमें इसी ऐसे समुद्र में ना धकेलते जहाँ पर बचने का कोई चांस ही ना होता, जैसा इन्होंने उन्माद फैला हुआ है। तो मेरा तो मानना यही है कि सरकार ये सब थोड़े बहुत स्टेप उठाती है आयोग के माध्यम से, लेकिन इन स्टेप से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई लाभ नहीं है इसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो लाभ नहीं है तो फिर इस पर फिर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए ना अब्दुल्ला भाई। फिर मौलाना साहब लोग को कहना चाहिए ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो और बढ़िया है। मैं कह तो रहा हूँ कि स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जब कुछ था ही नहीं तो काहे का लट्ठम लट्ठा बाबा। जहाँ कुछ है ही नहीं तो आप उसे काहे को अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें। भाई आप जो है काउंटिंग करा लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं गैर मुस्लिम मदरसों में। जहाँ कुछ है ही नहीं आप उसी कदम को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। अरे भाई गैर मुस्लिम लड़के छात्र छात्राओं का जो है मदरसों में प्रवेश बंद हो गया है, वो नहीं पढ़ सकेंगे अब। अबे थे ही कितने पहले। बात तो ये है कि थे ही नहीं, कुछ था ही नहीं। और इसी वजह से मैं मॉडर्नाइजेशन की बात करता हूँ। जब मॉडर्नाइजेशन होगा तो जब भी सब बच्चे सभी धर्मों के लोग उसमें आने की कोशिश करेंगे, तो वो सोचेंगे कि इस्लाम धर्म ऐसा क्या धर्म है, ऐसा क्या चीज है इस्लाम धर्म में, हम भी पढ़ना चाहते हैं इसको। बिना मॉडर्नाइजेशन के कौन आएगा? मेरा तो यही मानना है मनीष। नहीं अब्दुल्ला भाई, एक चीज और भी देखिए कि सर्वे तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं है सर्वे नहीं हो रहा है, सर्वे भी हो रहा है। लेकिन अब्दुल्ला भाई देखिए, बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जैसे अब हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, सबके अलग अलग धर्म है, तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर एक मतलब पढ़ाई होती है, पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर जैसे कुरान पढ़ाई जाती है, वहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाती है कुरान की कि कुरान में क्या है उसको आप जानिए। तो वहाँ पर जो और भी गैर मुस्लिम बच्चे हैं तो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, उनको भी यही सब शिक्षा दी जाती है, इसलिए चीज़ें जो है थोड़ी बिगड़ रही है, इसलिए शिकायतें आ रही हैं। कुरान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बताया गया है। बताने में और पढ़ने में, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। आप मैं फिर वही बात शुरू हो जाती है, लंबी खींचेगी बात। फिर वही जिहाद का अल्फाज है, जिहाद, उसे बीजेपी के लोग कहीं भी सेट कर देते हैं। मतलब लव होगा तो लव जिहाद, और कोई धोखा होगा तो धोखा जिहाद। ठीक है अब्दुल्ला भाई, एक मिनट बने रहिए हमारे साथ। इफ्तिकार अहमद जावेद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे फैसले पर, आइए आपको सुनवा देते हैं। मीडिया के जरिए से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पत्र संज्ञान में आया है और आज अखबारों में भी इस तरह खबरें छपी हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को वहां से हटा करके किसी और स्कूल में दाखिला कराया जाए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर NCERT सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि
मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो हर धर्म के होते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्षता से मैं निवेदन करूँगा कि वो एक बार पुनः विचार करें और इस तरह के पत्र से एक समाज में अजीब सी सोच पैदा होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से काम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं दुश्वारी पैदा हो। तो इफ्तिकार अहमद जावेद को आप सुन रहे थे। अब्दुल्ला भाई, आपने सुना, उनका भी यही कहना जो आप कह रहे थे कि एनसीईआरटी के तहत हम पढ़ाई कर रहे हैं और केवल धार्मिक पढ़ाई नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि चलिए आयोग ने कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा, तभी तो फैसला उठाया है कि मतलब उसने बस ऐसे ही फैसला उठा दिया हवा हवा में। मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, आयोग ने कुछ नहीं सोचा है। आयोग ने अपना सर्वे पहले ही करा लिया है। आयोग को पता था कि वहाँ ना के बराबर अटेंडेंस है और इसी को इन्होंने यहाँ पर खत्म किया है, वरना हंगामा होता, शोर मचता। ऐसा नहीं है, ये तो सरकार ने सही कदम लिया है। जब है ही नहीं कोई एब्सेंस, जब लोगों की एब्सेंस है वहाँ, तो उसका फायदा क्या है? उसको ठीक कदम उठाया सरकार ने, गलत नहीं उठाया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता इब्ने हसन जुड़े हुए हैं लाइव। इब्ने, सवाल ये देखिए, यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ है ही नहीं, 1% लोग नहीं पढ़ते हैं, मतलब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ तो बच्चे पढ़ते होंगे। और आयोग ने कहा है कि भाई वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसलिए कई शिकायतें आ रही थी। शिकायतों के आधार पर ये काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे हवा हवा में कर दिया गया, शिकायतों के आधार पर काम किया गया है और बाकायदा राज्य और केंद्र शासित राज्यों को इसका लेटर भी दिया गया है। देखिए, ये जो भी फैसला लिया गया है या लेटर जारी किए गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हवा हवाई लेटर जारी कर दिए गए। जाहिर सी बात है कि इस तरीके की उनको शिकायतें प्राप्त हो रही थी और खास करके देखिए अनुदानित जो मदरसे हैं या मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, तो वहां पर सामान्य शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी उनको बच्चों को दी जाती है और जो दी जा रही थी ये शिकायतें उनको मिली थी। और खास तौर से बाल आयोग का ये सीधा सा कहना है, ये 28 संविधान 28(3) का जो है ये खुला उल्लंघन है। तो इस वजह से देखिए, इस वजह से तमाम सारे उनको और भी फैसले लेने पड़े। अभी तो बहरहाल उन्होंने ये ऐसे लेटर जारी किए हैं और लेटर जारी करके उन्होंने ये सीधा सा कहा है कि ऐसे बच्चों को फिलहाल चिन्हित करके दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। लेकिन अभी इस तरीके से ये भी बोल रहे थे कि देखिए, ये तो इनको मानना पड़ेगा कि मदरसों के अंदर समान शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, ये इनको मानना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि 100 बच्चों के बीच में 5 या 10 बच्चे भी अगर जो है गैर किसी और धर्म के पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप जो 90 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, 10 बच्चे भी वही शिक्षा को वहाँ प्राप्त करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज इनको माननी पड़ेगी और ये चीज ऐसा चल रहा है और जाहिर सी बात है जब शिकायतें हैं उसी के बाद तो बाल आयोग ने ये कदम उठाया है जी। अच्छा, एक चीज और भी है इब्ने, आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं कि देखिए मदरसों में जैसा कि कहा गया कि अभी जैसे अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि लोगों को जानना चाहिए कि क्या है कुरान में, क्या है, वहाँ बच्चे पढ़े, इस्लाम को पढ़े। देखिए ऐसा है ना कि आज के समय में एक वर्ग अलग हो गया है। एक मतलब आप गंगा यमुना तहजीब की हम बात तो जरूर करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि क्या नाम अब कि हम भी सफेद टोपी पहने। देखिए सीधी सी बात है, अब लोगों के दिमाग में दूसरी चीज चलती है कि हम इस धर्म के हैं तो हम इसी धर्म की पढ़ाई करना पसंद करेंगे, हम इस धर्म की पढ़ाई करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए भी इन सब चीजों को देखते हुए भी कि आगे चीजें स्थिति और ना बिगड़े, ये फैसला लिया गया हो। देखिए मनीष, ये तो आपने सही कहा कि देखिए, और जो वो कह रहे थे कि जाहिर सी बात है कि दूसरी भी किताबों का ज्ञान लेना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। और अगर इस तरीके की बात की जाए तो आज भी हमारे देश में ऐसे तमाम अलग अलग धर्मों में ऐसे विद्वानी हैं जिनको पूरी गीता भी आती है, जिनको रामायण भी आती है और कुरान भी आती है। तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस तरह के भी काफी लोग हैं जो इस पर रिसर्च भी करते हैं, पढ़ते भी हैं इन किताबों को। पढ़ के ठीक बात है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ आपने ये भी बात सही कही, जो आज का माहौल चल रहा है, आज के माहौल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज बिल्कुल भी कोई भी गवारा नहीं करेगा। अभी तो ये सिर्फ एक लेटर जारी किया गया, लेटर जारी करके कहा जा रहा है, और अगर इस मामले में बात अगर नहीं ये लोग माने और इस तरीके से और इसमें बातचीत हुई या राजनीति हुई तो ये मामला और काफी दूर पकड़ेगा और काफी इसमें राजनीति भी होगी मनीष। नहीं देखिए इब्ने, देखिए ऐसा है कि जो मौलाना हो चाहे फिर कोई और धर्म गुरु हो,
वो लोग इसलिए इन सब किताबों को पढ़ते हैं कि उन्हें अपनी बातें रखनी होती हैं 10 लोगों के सामने। लेकिन जब बात छात्रों की आ जाती है तो छात्र कहते हैं भाई हमें ये बताओ हम इसको पढ़ के क्या करेंगे। बात जब छात्रों की आती है यहाँ पर इब्ने, तो यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई छात्रों को इस तरह की शिक्षा क्यों दी जा रही है। ठीक है, कोई किसी को ऐसा तो है नहीं कि किसी को मौलाना बनना है या फिर हर कोई मौलाना बनेगा या कोई हर कोई कोई और गुरु बनेगा। तो यहाँ पर ये है कि फिर भाई हम ऐसी शिक्षा क्यों ग्रहण करें। नहीं बनना है। हाँ, हर किसी को देखिए हाफिज या कारी नहीं बनना है। जिस तरीके से मदरसों में शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा देने के बाद कोई हाफिज कुरान होता है, कोई कारी बनता है, ये लोग बन के निकलते हैं और जाके दूसरे इलाकों में, दूसरे जिलों में जाके ये प्रचार भी करते हैं, जमातें भी चलती हैं इस तरीके से। तो ये आपने सही कहा कि देखिए हर एक को ये नहीं वहां पे जाके वहाँ हाफिज बनना है या कारी बनना है। भाई अगर उसमें 10 जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ जो पढ़ रहे हैं तो वो भी यही करेंगे। तो ये तो बात फैक्ट है कि आज के और पहले के माहौल में काफी फर्क है और इस तरीके की शिक्षा कोई लेना नहीं चाहेगा। मैं अपने ही परिवार की अगर बात करूं तो मेरे नाना होते थे, मेरे नाना को पूरी रामायण यहाँ पे याद थी पूरी, और गीता के सार हम लोगों को सुनाया करते थे कि क्या खोया तुमने क्या पाया, जो पाया यही पाया है, जो कुछ और क्या साथ लेके जाओगे, इस तरीके की तमाम बातें वो हम लोगों को बताया करते थे। गीता में ये सार है, गीता में ये सार है। तो उस वक्त का दौर और था, आज का वक्त का दौर और है। और ये आपने सही कहा कि कोई आदमी काहे को ये शिक्षा लेगा, उसको कोई मुल्ला मौलवी हाफिज कारी थोड़ी ना बनना है कि वो आपके यहाँ से मदरसे में पढ़ रहा है और मदरसे में पढ़ने के बाद ऐसी शिक्षा ग्रहण करके वो जाके ये करेगा। तो ऐसा नहीं होना है। तो अब जिस तरीके से शिक्षा की अगर बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है, और ये भी फैक्ट है कि मदरसों के अंदर समान शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। तो इसको जाहिर समझना सी बात पड़ेगा है। लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद इब्ने बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आमिर खान भी जुड़ चुके हैं, सपा के नेता हैं। आमिर जी स्वागत है एचएनएन में आपका। जी धन्यवाद। आमिर खान जी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक फरमान जारी किया है कि जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उन्हें मदरसों से तुरंत हटा लेना चाहिए और उन्हें आरटीई के तहत शिक्षा दी जानी चाहिए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर किसी भी संस्था या किसी के द्वारा इस तरह की बात कही जाती है तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैं तो सिंपल वर्ड में ये कहना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे लीडर्स को ही देखा होगा कि उन्हें बहुत सारे जितने भी हमारे अपने इंडिया में धर्म है उनमें से अधिकतर धर्मों के बारे में जानकारी होती है ताकि वो कभी कोई मुद्दा आए तो उस पर अपनी बात रख सकें। और एक बात तो जिस तरह ये बात कह रहे हैं कि उन्हें हटा देना चाहिए, तो ये हटा देने वाली बात कोई उचित नहीं है, ये अनुचित बात है। क्योंकि अगर बच्चा वहां जा रहा है, वहां जाकर के अगर किसी और धर्म के बारे में या अगर वो मुस्लिम है अपने धर्म के बारे में, दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के लिए कह रहा हूँ। अगर हिंदू है तो अपने धर्म के बारे में जानता होगा, मुस्लिम है तो वो इस धर्म के बारे में डीपली ज्ञान प्राप्त कर लेगा वहां जाने के बाद। अगर वो इस धर्म के बारे में जान लेता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई इस तरह का कोई फरमान जारी करा है तो ये गलत है। लेकिन सर ये भी देखिए ना कि जैसे मदरसों में पढ़ाई होती है, वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ एक मतलब कुरान भी पढ़ाई जाती है, लोगों को बताया जाता है। जैसे वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको बताया जाता है, कुरान पढ़ाई जाती है कि भाई देखो ये चीज़ें होती हैं और ये सही है ये गलत है। उसके माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है बच्चों को, ताकि उनको सही गलत का ज्ञान हो सके। लेकिन सर आज की डेट में देखिए, आज जो दौर चल रहा है, जो पहले दौर था बहुत अलग है। आज के दौर में लोग सोचते हैं हम अपने धर्म को पढ़ लें यही काफ़ी है, उस दूसरे धर्म को पढ़ना वो सोचते क्यों पढ़े। अब कोई यहाँ का बच्चा जाए किसी स्कूल में, अगर उससे हम कहें कि भाई ऐसा तो लोग पढ़ो अब इसको, यहाँ पर गीता या रामायण पढ़ो, तो शायद तो पढ़ना पसंद नहीं करेगा। क्यों पसंद करेगा वो? और हमें करना भी नहीं चाहिए, आपको पढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ भी नहीं पाएगा। तो वो कहेगा हमें नहीं ज़रूरत है, हम अपने धर्म को जानना चाहते हैं, बाकी आप लोग बोलते हैं हम लोग समझ ही जाते हैं। कौन सा में कोई बहुत लोग हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनके लिए किताब की जो बेसिक चीज़ है वो ज़रूरी है। वो वहाँ पर वो धर्म से परे हो जाता है। अब किसी को मौलवी या किसी को धर्म गुरु तो बनना नहीं है। तो ये सभी बातें आती है आमिर भाई। मैं आपको बता दूं इस बारे में, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है, तो अगर मदरसे में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो मदरसा कहीं ये नहीं कहता कि आप धर्म के अलावा दूसरी शिक्षा आप नहीं ले सकते, दूसरी शिक्षा नहीं दी जाती है ना। और एक चीज और, जैसे आपने कहा कि मोस्टली मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर होते हैं तो उनकी जो सुबह को वंदना होती है, जैसे प्रेयर बोलते हैं, तो वो मोस्टली एक
ना, और उसको ही वो करती है, मतलब कि भाई हम इस धर्म के हैं तो हम ये वाली प्रार्थना करते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन के स्कूल में क्रिश्चियन वाली पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश मीडियम में तो उसमें इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। तो मैं उसमें उसके आधार पे एक बात कहना चाहूंगा, तो क्या वहाँ से जो मुस्लिम बच्चे अगर ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ से हट जाना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है भाई। मैं कहूंगा कि अगर कहीं पे इस तरह का प्रावधान रख दिया जाए कि भाई जो बच्चे इधर नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़े, कोई बात नहीं, लेकिन ये कहना अनुचित है उन बच्चों को वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये अपनी स्वेच्छा से है कि आप क्या बनना चाहते हैं, कौन सी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, किसी को जबरदस्ती तो होती नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक फरमान जारी किया है कि भाई अब जो है गैर जो मुस्लिम है वो मदरसों में ना पढ़े, उनके लिए काटी के तहत शिक्षा लें और उन्हें सामान्य स्कूल में डाला जाएगा और वहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है वहाँ पर जो धार्मिक पढ़ाई होती है इसको लेकर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारी शिकायतें भी आ रही थी।